हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर 3 हल करेंगे इंग्लिश का। इसमें विशेष रूप से हम ग्रामर सी सेक्शन हल कर पाएंगे। इसमें देखिए भी ग्रामर से संबंधित 6 नंबर प्रश्न आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द ब्रैकेट्स। पहला सेंटेंस है ही नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। इसमें देखो भी ज्यादातर 2-3 प्रकार से इस वाक्य को बनाया जा सकता है। इसका प्रभाव अभी भी है तो यहाँ पर कहेगा भी हैज नॉट एडमिटेड। इसका मतलब हुआ कि उसने गलती की है, अभी तक उसने स्वीकार नहीं की है। एडमिटेड, ठीक है। और इसकी जगह आप क्या कर सकते हो अभी, ही डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर डिड नॉट एडमिट भी कर सकते हो। डिड नॉट एडमिट, उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी। भूतकाल की बात होगी। प्रेजेंट में आएगा ही हैज नॉट एडमिटेड। व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, जब मैं उससे पहली बार मिला। शी स्टडी इन द स्मॉल रूम, स्मॉल स्कूल, वह छोटे विद्यालय में पढ़ रही थी। अब यहाँ पर देखो भी व्हेन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। ये कार्य अचानक हो गया मिलने का, और ये काम जारी था पहले से ही पढ़ने का। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 2 नंबर में आप लिखोगे वॉज, सी के साथ में वॉज आएगा, स्टडिंग आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, भी हम आईएनजी लगाते हैं, स्टडिंग, ठीक है। 3 नंबर देखो भी ही वर्क इन दिस ऑफिस फॉर 6 ईयर्स। वह इस ऑफिस में 6 साल से काम कर रहा है, अभी भी काम जारी है उसका। 4 सिंस प्लस में टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं अभी हैज हैव प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ देखो भी ही के साथ में क्या आएगा भी हैज, फिर अपन क्या लगाएंगे भी बीन, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे वर्किंग, क्योंकि कार्य अभी भी जारी है, ठीक है। द कार लुक्स लवली, कार सुंदर दिखती है। ही वॉश्ड इट, उसने उसे धुलवाया है। अभी भी कार सुंदर है, मतलब ये कार्य अभी भी हुआ है, थोड़ी देर पहले उसने धुलवाई है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि उसका प्रभाव अभी भी है सुंदरता का। तो यहाँ पर क्या लगोगे भी हैज वॉश्ड करोगे आप, हेड नहीं करना आपको, क्योंकि अभी वह सुंदर है, अभी उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित प्रश्न है। देर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर अगर देर आ जाए, इट आ जाए, तो यहाँ पर जाओगे आप इधर साइड में, ये सब्जेक्ट होगा, इसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया आएगी। देर ए रेगुलर ट्रैफिक ऑपरेट्स, यहाँ पर ए ऑफ से पहले वाला करता होगा रेगुलर, एक ही रेगुलर, एक है तो यहाँ वो जाएगा। यहाँ करता क्या है भी इरेगुलर ट्रैफिक है, एक नियमित यातायात। ये शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, यहाँ पर ऑफ है, ऑफ से पहले वाला करता होगा, यह फ्लावर्स करता नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर रेड्स करता नहीं है क्योंकि ऑफ से पहले वाला है, इसी प्रकार यहाँ पर फ्लावर से पहले वाला ये करता है शावर, बौछार, फूलों की बौछार, एक बौछार। यहाँ पर 2 नंबर में क्या आएगा भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, फॉल्स आएगा। ये आप थोड़ा ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने संजीव डेस्क के सभी मॉडल पेपर ग्रामर सेक्शन सी है 10 अपलोड किए हुए। अगर आप ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो उन पर विजिट करें। कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको ये कुछ कंजक्शन दिए गए, वर्ड दिए गए, इनके द्वारा इन 2 सेंटेंस को जोड़ना है। सी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। एवरीवन नाउ दिस, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अब इस प्रकार का सेंटेंस आए तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में दिस आता है, ये सब्जेक्ट के रूप में दिस आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप दिस की जगह दैट लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1 नंबर में एवरीवन, इस वाक्य से स्टार्ट करेंगे हमेशा। एवरीवन नोज, प्रत्येक जानता है, क्या जानता है अभी दैट, यहाँ पर लगाओ की। शी इज इंटेलिजेंट, वह क्या अभी बुद्धिमान है, वह होशियार है। शी इज इंटेलिजेंट। 2 नंबर देखो भी क्या दिया गया अभी, दिस इज द मैन, यह वही व्यक्ति है, हिज करेज सेव्ड अस, जिसके साथ ने हमें बचाया। अब हुज का प्रयोग करना हो, हुज क्या है भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर हिज आया हुआ ना, उसकी जगह हुज लगाना है आपको। पहला सेंटेंस सेम का सेम लिखेंगे,
दिस इज द मैन। अब यहां पर हिज है, वहां पर दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगाएंगे भी हुज। हुज करीज, जिसका साहस, जिसका साहस, जिसके साहस ने हमें बचाया। सेव्ड अस आएगा यहाँ पर, सेव्ड अस आ जाएगा। इसी प्रकार देखो अभी 9 नंबर सेंटेंस क्या दिया गया, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। आपको पैसिव में बदलना है। तो विल संजू नॉट हेल्प मंजू, क्या संजू है वो मंजू की हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट संजू है, ये वर्ब है, ये क्या है भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। संजू की जगह क्या लिखेंगे भी, मंजू लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी विल आया हुआ है, तो विल मॉडल, मॉडल आते हैं, मॉडल के क्या आएगा, मॉडल ही आएगा सेम का सेम। तो मंजू के साथ में क्या आएगा भी विल ही आएगा। तो विल की जगह आप क्या लिखोगे, विल लिखोगे, विल मंजू। अब विल के साथ में हमें क्या लगाना पड़ता है, बी लगाना पड़ता है। शुड बी, मस्ट बी, मॉडल के साथ में क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। विल मंजू बी नॉट हेल्प का क्या करेंगे भी हेल्प, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, आपको बताइए। हेल्प्ड बाई लगाएंगे। अब संजू है वो आगे आ जाएगा, संजू। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल मंजू बी नॉट हेल्प्ड बाई संजू। ठीक है, इस प्रकार आप यहां पर लिखोगे, सही होगा। इसमें थोड़ा सा आप परिवर्तन कर देना, विल मंजू नोट यहां लगाओगे, बी यहां लगा दोगे। ठीक, विल मंजू नोट बी हेल्प्ड, यहां बी है वो हेल्प के बिल्कुल साथ लगाना आप। ठीक है, हमने थोड़ा गलती से पहले लिख दिया, तो आप यहाँ पर क्या करें भी हेल्प के साथ में बी का प्रयोग करना, आप नोट पहले आ जाएगा। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग इन इट इनटू इंडेक्स स्पीच। इंडेक्स स्पीच में आपको चेंज करना है। मदर सेड टू फादर कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। क्वेश्चन मार्क आता है तो हमेशा सेड टू किसमें बदलते हैं भी, आस्क्ड में। मदर आस्क्ड फादर, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भी, इफ का प्रयोग करते हैं। इफ यू चेंज होगा फादर के अनुसार, फादर क्या है भी आदमी है, तो यहां पर क्या आएगा भी ही। कहना क्या आ जाएगा भी कुड, कैन का कुड, सेल का शुड, विल का वुड, स्पेयर का स्पेयर आ जाएगा। सम टाइम का क्या आएगा भी, सम टाइम। फोर का क्या आएगा भी, फोर। मी चेंज होगा मदर के अनुसार, तो यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी, हर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मी है वो थर्ड फॉर्म है, तो सी, सी हर, हर, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर ये यू फर्स्ट फॉर्म है, तो फादर की ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर यू है वो यहाँ पर आता ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर आप क्या करते भी, हिम करते। क्या करते भी, हिम करते, क्योंकि वर्ब के बाद में यू आता है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होती है। धन्यवाद।